अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का लेक्चर नंबर 34 है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होती है? एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटी होती है, प्रमोशनल एक्टिविटी होती है, ठीक है। क्यों? ताकि कंज्यूमर को हम स्टिमुलेट कर सकें कि वो हमारा प्रोडक्ट ख़रीदे, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट सेल्स प्रेजेंटेशन। हम सेल्स की प्रेजेंटेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम बायर सेल्स पर्सन, वो बंदा जो हमारे बायर तक हमारा सामान पहुंचा रहा है, ठीक है, उसको अप्रोच करते हैं। क्या चीज़ें उसकी देखते हैं? टाइप ऑफ फर्नीचर, वॉल हैंगिंग, टाइप ऑफ कर्टन्स, पर्सनल टेस्ट उसका कैसे है, ठीक है। इसलिए कि वहाँ पर इन्वायरमेंट ऐसा हो, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स हेल्प द सेल्स पर्सन टू स्टार्ट एंड प्रोसेस the conversation. He can develop the image of the taste and likings of the buyer by the environment and surroundings. कि किसी तरह से वो अपने कस्टमर को अच्छी इन्वायरमेंट दे रहा हो ताकि कस्टमर उसकी बात को और से सुने। हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। अब कस्टमर से कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आपने किसी भी अनप्लेजेंट इवेंट का जिक्र नहीं करना, ठीक है। इंटरेस्ट स्टेज, अब ये जो है ये प्रेजेंटेशन स्टेज की ही आगे से 4 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी हैं? इंटरेस्ट स्टेज है, ऑब्जेक्शन स्टेज है, क्लोजिंग स्टेज है और फॉलो अप स्टेज है। सबसे पहले आता है हमारे पास इंटरेस्ट स्टेज। इंटरेस्ट स्टेज क्या होता है कि हमने किसी तरह से जो हमारा कस्टमर है उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है अपनी प्रोडक्ट के लिए। अब वो कई हवालों से हो सकता है, प्राइस के हवाले से हो सकता है कि इसकी कीमत इतनी है। आफ्टर सेल्स सर्विसेज हो सकती हैं कि सेल्स के बाद कस्टमर को क्या फ़ायदा हो रहा है उस प्रोडक्ट से। और गारंटी और वारंटी वगैरह हो सकती है। गारंटी वारंटी तकरीबन एक ही चीज़ होती है। ऑब्जेक्शन स्टेज, ऑब्जेक्शन स्टेज क्या होती है? अब आप बता चुके उसको कीमत, आपने उसकी खूबियाँ खामियाँ बता दी, उसके बाद कस्टमर ऑब्जेक्शन स्टेज में आ जाता है, यानी कि वो उस प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चंस करेगा, ठीक है। तो सेल पर्सन विल हैंडल द क्वेश्चन रेज्ड बाय द बायर। सेल पर्सन को क्या चाहिए कि उस टाइम पे तमाम के तमाम क्वेश्चन को अक्लमंदी के साथ ना बायर को बताए, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टेज हो गया, मतलब ऑब्जेक्शन क्लियर हो गए कस्टमर के। उसके बाद क्लोजिंग स्टेज आ जाती है। क्लोजिंग स्टेज में क्या होता है जी? क्लोजिंग स्टेज में ऑर्डर बुक हो जाता है और एग्रीमेंट साइन हो जाता है बिटवीन द सेलर एंड द बायर, ठीक है। और लास्ट में आ जाता है फॉलो अप स्टेज कि फुलफिल करना है आपने ऑर्डर को। इन दिस स्टेज द ऑर्डर इज़ फुलफिल्ड एंड गुड्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, ठीक है। अब ये जो चारों स्टेज है ना, इनको हम मिलाकर बोलते हैं एडा। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्ट। ये मैंने ग्रीन हाईलाइटर इसी वजह से किया हुआ है कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडा की आपने लाजमी याद रखनी है कि ए फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्ट, ठीक है। स्केप्टिक कस्टमर्स कौन से होते हैं? स्केप्टिक कस्टमर्स की यहाँ पर हमारे पास आई हुई है बात। ये स्केप्टिक कस्टमर्स वो होते हैं जिन्हें कभी पहले धोखा मिल चुका होता है पास्ट में, ठीक है, और उनका थोड़ा डाउटफुल सा बिहेवियर होता है नई प्रोडक्ट के हवाले से भी। द सेल्स पर्सन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द कस्टमर सिंपैथेटिकली। आपने उनकी बात को गौर से सुनना है, ठीक है। इनोवेशंस इन सेल्स। इनोवेशन क्या हुई है? टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग क्या चीज़ होती है? टेली मार्केटिंग हेल्प्स टू रिसीव क्विक रिस्पॉन्स एंड अवॉइड लॉन्ग डिस्टेंसेस, एक्सटेंसिवली यूज्ड मेथड ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ। अब जो मार्केटिंग ज़्यादातर हो रही है ना, वो टेली मार्केटिंग ही है, ठीक है। उसके बाद ये बस एक इनोवेशन है, इसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। टेक्निक्स फॉर सेल्स प्रमोशन। टेक्निक्स क्या है सेल्स प्रमोशन की? अरेंजमेंट फॉर कंटेस्ट। आपने अपनी सेल्स प्रमोशन को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। आपने 3 चीज़ें करनी है। आप कोई कॉन्टेस्ट अरेंज करें ताकि कस्टमर्स को आपकी प्रोडक्ट के हवाले से पता चल सके, ठीक है। कस्टमर को पता चले, डिस्ट्रीब्यूटर को, सेल्स जो डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं उनको पता चले। और उसके बाद ट्रेड शो। आप किसी ट्रेड शो में, आप जैसे जीतो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा ट्रेड शो है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं कंपनीज उनको प्रमोट कर रही होती हैं। उसके बाद पॉइंट ऑफ परचेज आल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल्स, POP आप याद रखिएगा, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिस्प्लेस इज डिवाइसेस यूज टू शो अ प्रोडक्ट इन अ वे दैट स्टिमुलेट्स इमीडिएट सेल्स, ठीक है। अब कुछ डिवाइसेस आपने यूज़ करनी है जिससे आपकी
इमीडिएट सेल्स हो सकें। अब वो पॉइंट ऑफ परचेज़ भी हो सकता है। पॉइंट ऑफ परचेज़ क्या है कि जिस जगह पे आप ख़रीद रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको नज़र आ रहा हो कि अगर कैबिनेट्स वो ख़रीद रहा है तो उसकी कंप्यूटराइज्ड किचन डिज़ाइन सिस्टम्स जो कस्टमर है उसको पता चल रहे हों कि हाँ जी, इन कैबिनेट्स को मैं यूज़ करूँगा तो बाद में मेरा किचन किस तरीके से, किस तरह से लगेगा, ठीक है। पब्लिसिटी क्या होती है? प्रमोशन होती है, अनपेड प्रमोशन को कहते हैं हम पब्लिसिटी। पब्लिसिटी गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है, लेकिन एवरी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस क्या होते हैं? पब्लिक रिलेशन कंपनी इन्फ्लुएंस्ड पब्लिसिटी डायरेक्टेड एट बिल्डिंग गुडविल बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है। कंपनी क्या चाहती है? अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखना, पॉजिटिव रिलेशंस होने चाहिए, ठीक है। किस किस के साथ? कम्युनिटीज़ के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, इंडस्ट्री एनालिस्ट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, न्यूज़ मीडिया के साथ, ठीक है। इन तमाम जो इदारों के मैंने नाम लिया है ना, इनमें से एक के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं की जा सकती। कंपनी सीक फेवरेबल पब्लिसिटी टू क्रिएट इंटरेस्ट इन देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। पब्लिसिटी का यूज़ करती है कंपनी ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। उसके बाद इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। अब इन्वेस्टर्स ज़ाहिर सी बात है उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जिसकी पब्लिक इमेज अच्छी हो, ठीक है। लास्ट में हमें बताया गया है ये प्रेस रिलीज़ का और प्रेस ब्रीफिंग का। प्रेस रिलीज़ क्या होती है? जब नई प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो कंपनी प्रेस रिलीज़ करके बताती है, और जब उसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो तो वो उसको कहते हैं प्रेस ब्रीफिंग। थैंक यू ऑल एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। Thank you.